मैं कुलदीप भारद्वाज, नमस्कार इंडिया के आज के इस एक और विशेष अंक में मध्य प्रदेश के सतना से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक विशेष खबर सबसे पहले आपके लिए वो ये कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 2600 किलो आम भेजे हैं। अच्छी बात है, डिप्लोमेसी है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, खाली नरेंद्र मोदी जी के लिए नहीं, उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आम का उपहार भेजा है। उससे आगे एक चीज मैं खबर आपको और दे दूं। खबर यह है कि जो मोहन भागवत हैं, आरएसएस प्रमुख, उन्होंने साफ कहा कि लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी हैं। मुस्लिमों को देश छोड़कर जाने के लिए कहने वाले हिंदू हो ही नहीं सकते हैं। हिंदुओं का और मुसलमानों का डीएनए एक है। ये बात उन्होंने आज गाजियाबाद के अंदर कही एक कार्यक्रम के दौरान। एक दर्दनाक खबर आ रही है। वो खबर ये है कि मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ क्षेत्र में एक बस जा रही थी। सड़क पर कुछ लोग पानी के संकट को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। ड्राइवर ने मेन सड़क से बस को उतार के पगडंडी के रास्ते से जाने लगा, जहां पर बिजली का करंट लगने से, शायद हाई टेंशन वायर पड़े थे, उनका करंट लगने से एक महिला की मौत हो गई और 3 महिलाएं घायल हो गई। पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। और अब देखते हैं आगे का कार्यकाल। जो भी कुछ है, कुल मिलाकर अभी कई जगह पर उपचुनाव ड्यू हैं और आपको मालूम है कि ममता बनर्जी को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए इस प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसा पॉलिटिकल राजनीतिक क्षेत्र के अंदर चर्चाएं चली हुई हैं। बाकी देखते हैं भविष्य के अंदर क्या होता है। चुनाव कई जगह ड्यू है, मध्य प्रदेश में भी बाई इलेक्शन अभी है, उपचुनाव होना बाकी है। इसी सतना शहर से, सतना क्षेत्र से बताया जा रहा है। तो ये कुछ छोटी सी खबरें इस, और हालांकि आज वर्षा सतना में तो प्रॉपर नजर नहीं आई मध्य प्रदेश के, लेकिन आज सतना से मैहर की तरफ जब आप जाते हैं, शारदा देवी के मंदिर की तरफ, तो वहां पर बारिश मिली कई जगहों पर। बाकी केजरीवाल साहब ने कहा ही है कि डॉक्टर्स का सम्मान होना चाहिए। केजरीवाल साहब ने कहा, उन्होंने ये भी कहा कि हमने बिजली संकट से हम बहुत अच्छी तरीके से लड़े जूझे, लेकिन ध्यान कर लें केजरीवाल साहब, बिल्कुल गलत जानकारी है। ये लोग सफेद झूठ बोलते हैं। जब बिजली भाग जाती है दिल्ली में, अब से 4-5 दिन पहले भी बिजली गई थी, रात को बिजली गई, चाहे वो गई 1.5 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए गई हो, लेकिन सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि उस समय BSES के सारे टेलीफोन, जितने भी टेलीफोन है, सब बंद हो जाते हैं। कोई फोन नहीं उठता। उनको आप ट्विटर पर कंप्लेंट कीजिए, कहते हैं टेक्निकल प्रॉब्लम है, आप इन नंबरों पर फोन करें। उन नंबर पर, उनमें से कई नंबर तो ऐसे हैं जो बिल्कुल आप कहेंगे एक तरीके के झूठे नंबर, झूठे इन द सेंस जब वो मिल ही नहीं रहे, वो कहते हैं ये नंबर ही नहीं है सेवा के अंदर, तो उस नंबर का क्या करें। जो लैंडलाइन नंबर दूसरे होते हैं वो उठते नहीं है, चौगा जो रिसीवर उठाकर एक तरफ रख दिया जाता। मुख्यमंत्री कार्यालय का फोन बिल्कुल नहीं उठता है, ये भी मैं स्पष्ट कर दूं। आप बचा क्या ले दे के ट्वीट के माध्यम से आप LG को टैग कीजिए, आप मुख्यमंत्री कार्यालय को टैग कीजिए, आप अरविंद केजरीवाल को अलग से टैग कीजिए, सब झाक के 3 बात, सिर्फ और सिर्फ झूठ, इसके सिवा कोई बात नहीं। बाकी बिजली कंपनियों का तो आप कुछ कर नहीं सकते उन लोगों, वहाँ तो सीधी, जैसे किसी समय में मुंबई का जो दिखाया करते थे, जो स्मगलर्स थे, उनकी जो मांड वाली होती थी, ये एरिया मेरा, ये एरिया मेरा, उस तरीके से एरिया बांट दिया गया। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। होना ये चाहिए कि बिजली के क्षेत्र में भी मोबाइल की तरह कुछ कंपनियां और आए, कम से कम 3 कंपनियां होनी चाहिए, तब कहीं कंपटीशन की बात की जा सकती है। अदरवाइज ये राजनेता कोई आ जाए, कुछ भी कह ले, केजरीवाल साहब बेशक कह लें कि हम पंजाब में 300 यूनिट फ्री देंगे, हालांकि कहा बेशक बाद में वो पलटी मार गए, लेकिन वास्तविकता है आपने दिल्ली में 200 यूनिट, जब आप सुनते ही नहीं है, आपकी क्षेत्र की MLA, कोई सवाल ही नहीं, वो फोन उठा लो, प्रश्न ही नहीं है। 24-36 घंटे बाद जब आप बहुत ज्यादा उनको लिख देंगे, कर देंगे, तब कहीं एक मैसेज आएगा, बताइए क्या करना, क्या करें, अब तो समय गुजर गया।
बदकिस्मती है, ये लोग बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में, और लगभग सभी राजनीतिकों के साथ ये होता है। मैं ये नहीं कह रहा खाली कोई आम आदमी पार्टी की बात है, लेकिन क्योंकि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है और वो जिस प्रकार के दावे कर रहे हैं, बिल्कुल झूठे दावे हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा कि विश्वास करना मुश्किल है, नहीं, बिल्कुल झूठे दावे हैं। जब मुसीबत के समय में, दिक्कत के समय में आपका कोई फोन ही नहीं मिलता, आप फोन ही फर्जी देते हैं, तो क्या फायदा है फोन नंबर का? क्या करें मुख्यमंत्री कार्यालय का, क्या करें राज्यपाल साहब का, दिल्ली सरकार का अर्थ राज्यपाल, क्या करें राज्यपाल महोदय का, ऐसे राज्यपाल का क्या करें, ऐसी बिजली कंपनियों का, सिर्फ ढोंग है। चलिए आज की एक और छोटी सी चर्चा में यहीं तक, फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और मैंने देखा है स्वयं राज्यों के अंदर लोग बिल्कुल बेपरवाह हैं, या तो कोरोना होगा नहीं वास्तव में, अगर है तो बिल्कुल बेपरवाह है, कोई मास्क नहीं लगा रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। मेरा निवेदन कि कृपया करके बाहर अगर निकलते हैं तो मास्क लगाकर जरूर निकलें। और दिल्ली के बाजारों की जो हालत है, मेरा निवेदन, हालांकि निवेदन किसी ने सुनना नहीं होता, मानना नहीं होता, बाद में रोते हैं जब उनके चालान कटते हैं 2-2 हज़ार रुपये के, तब सब लोग रोते हैं। रहें स्वस्थ। नमस्कार।